हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। और सभी वैष्णव वृंद को मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के एक से एक बढ़कर भक्त हुए हैं, जिनकी भक्ति की मिसाल हमेशा दी जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूपी सुकृति कब, कहां और किस माध्यम से मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला सदा ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद के स्वामी हैं। इसलिए उनके भक्त भी हमेशा आनंद में रहते हैं। तभी कृष्ण भक्त पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा एवं मार्गदर्शन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में मौजूद हैं। मून्स ऑफ श्रील प्रभुपाद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे भक्त की जिनका जन्म विदेश में हुआ था। जरा सोचिए, एक आदमी जो अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपतियों के परिवार में पैदा हुआ, जिसका नाम अमेरिकी खोज और दौलत का प्रतीक है, वह है फोर्ड परिवार। फिर भी उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। प्राचीन वैदिक ज्ञान की गहराइयों में एक यात्रा करना सही समझा। उन्होंने अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में से संतुलन और सामंजस्य को रखते हुए इस्कॉन के सदस्य बने और अपने गुरु के द्वारा देखे हुए सपने को पूर्ण करना ही सही समझा। आज हम एल्फ्रेड फोर्ड, जिन्हें अमरीश दास जी के नाम से हम सब जानते हैं, कि अद्भुत जीवन के बारे में जानेंगे, जो आध्यात्मिक जागृति की ताकत का जीता जाता सबूत है। हम देखेंगे कैसे इस बड़े धन दौलत की विरासत से परे होकर उन्होंने सच्ची दौलत भक्ति में पाई। कैसे उन्होंने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। उन्होंने न केवल सनातन धर्म को अपनाया, बल्कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। और जानेंगे कैसे उन्होंने अपना जीवन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन और इसके समुदाय की सेवा में समर्पित कर दिया। अब हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि और उनकी आध्यात्मिक जागृति के बारे में चर्चा करेंगे। एल्फ्रेड ब्रशफोर्ड का जन्म अमेरिकी औद्योगिक राजधानी के बीच डेट्रॉइट शहर में 22 फरवरी सन 1950 में हुआ था। उनके परदादा हेनरी फोर्ड थे, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना की थी। फोर्ड परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित ईसाई परिवार था। फोर्ड का पालन पोषण विलासिता में हुआ, लेकिन जैसा कि कई लोगों ने पाया कि भौतिक समृद्धि हमेशा आंतरिक शांति के बराबर नहीं होती है। उनके मन में कुछ और गहरा पाने की गहरी इच्छा थी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्वी दर्शन के संपर्क में आने से शुरू हुई, खासकर जॉर्ज हैरिसन के राधा कृष्ण टेम्पल एल्बम के माध्यम से। धुनों और संदेश ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस चिंगारी ने आध्यात्मिक समझ की खोज को जन्म दिया, जो उन्हें एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के पास ले गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को डालस में देखा था। वह तुलानंद के साथ डालस गए थे, जो उनका दोस्त था और बाद में भक्त बन गया। उनका लगभग एक साल से श्रील प्रभुपाद के साथ पत्राचार के द्वारा संपर्क था और उन्होंने उनके लिए कुछ सेवा भी की थी। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें हवाई के मंदिर के मदद के लिए कहा था
उन्होंने शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, जप कर रहे थे और सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। जब वे डैलस में थे, तो वे उनसे मिलने डैलस गए। वो बताते हैं कि वो बहुत ही घबराए हुए थे। बलिमर्दन उन्हें डैलस मंदिर ले गए, जहां वे शिला प्रभुपाद से मिले। जब वो अंदर गए, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को प्रणाम प्रणाम किया। वो अभी प्रणाम करके उठ भी नहीं पाए थे कि शिला प्रभुपाद ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम हेनरी फोर्ड के पोते हो? उन्होंने कहा, हाँ प्रभुपाद। तब शिला प्रभुपाद ने पूछा, तो अब वह कहाँ है? तब उन्होंने सोचा, मैं नहीं जानता। इससे वे तुरंत आध्यात्मिक विचारधारा पर आ गए और शरीर और आत्मा के अंतर के बारे में सोचने लगे। फिर शिला प्रभुपाद ने उन्हें इस विषय पर उपदेश दिया। उस मुलाकात के दौरान एक और मजेदार बात हुई कि बलिमर्दन की पत्नी अंदर आई। उन्होंने प्रणाम किया और प्रभुपाद ने उन्हें देखा। फिर एल्फ्रेड फोर्ड की तरफ देखते हुए कहा कि ये टोयोटा है। उन्होंने इस बात को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से कहा। यह उनकी पहली मुलाकात थी और वो शिला प्रभुपाद की उपस्थिति के वैभव और उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए। वे बताते हैं कि शिला प्रभुपाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे और बातचीत करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत ही सहज महसूस कराया। उन्होंने बताया कि शिला प्रभुपाद हमेशा व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेते थे कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और वे हर किसी को सहज महसूस कराते थे। यह मुलाकात निर्णायक थी। शिला प्रभुपाद की कृष्ण चेतना की शिक्षाओं ने अल्फ्रेड फोर्ड को प्रेरित किया। उन्होंने प्रभुपाद में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु और सत्य के प्रतीक को देखा। उन्होंने शिला प्रभुपाद को अपना गुरु स्वीकार किया और अम्बरीश दास नाम पाया। यह नाम अम्बरीश एक महान राजा को संदर्भित करता है, जो अपने भक्ति की मिसाल के लिए जाने जाते हैं, जो अब नई आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। सन 1975 में होनोलुलु में उनकी दीक्षा हुई और वे दीक्षा समारोह में अकेले थे जिसे दीक्षा मिल रही थी। और वो बताते हैं, वो बहुत ही घबराए हुए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जब श्रील प्रभुपाद ने उनका नाम अमरीश दास दिया, तो उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह अभी नए थे। दीक्षा के बाद उनका संबंध बदल गया, क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। दीक्षा के बाद अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि वो अपने वाइकिकी के भक्त के रेस्टोरेंट जाना चाहते थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद से रेस्टोरेंट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भक्तों का रेस्टोरेंट है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम रेस्टोरेंट नहीं जाते। उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि श्रील प्रभुपाद ने उन्हें क्यों मना कर दिया, पर उन्हें एहसास हुआ कि श्रील प्रभुपाद अब उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, और अगर उनका यही निर्देश है कि हम रेस्टोरेंट नहीं जाते, तो अमरीश प्रभु जी ने उसी समय हार मान ली और अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और वो नहीं गए। अब हम अमरीश प्रभु जी का और श्रील प्रभुपाद जी के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बार बार यही दोहराते थे कि हम शरीर नहीं हैं। यह समझना आसान नहीं है और हम बार बार भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए वे बार बार इन मूल बातों को पर जोर देते थे। वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद के सामने अक्सर वो चुप ही रहते थे। वे हमेशा पूछते थे कि क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है। श्रील प्रभुपाद उन्हें महाराज अमरीश बुलाकर बुलाते थे। एक बार भारत में वो भक्तों के संग जुहू बीच में पर सुबह सैर कर रहे थे और प्रभुपाद ने कहा, लोग कहते हैं कि दुनिया का यह सबसे सुंदर बीच है, तुम क्या सोचते हो? तो अमरीश प्रभु जी ने सोचा
वहां तो कुत्ते घूम रहे हैं, पपीते के पेड़ लगे हैं, गहने बेचने वाले लोग हैं, और हवाई बीच के सामने वह उन्हें कुछ खास नहीं लगा। लेकिन वह फंस गए कि मैं क्या उत्तर दूं। ऐसे विषय पर वो अक्सर चुप ही रहते थे। उन्हें लगता था कि शिला प्रभुपाद को एहसास हो गया था कि वे थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए उनके वो साथ बड़ी ही नरमी से पेश आते थे। शिला प्रभुपाद ने उन पर ज्यादा दबाव कभी नहीं डाला। वह बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि वे तमाल कृष्ण महाराज को कड़ी फटकार लगा देते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं किया। अमरीश प्रभु जी कहते हैं उन्हें लगता था कि प्रभुपाद को पता था कि अगर उन्होंने उनके से उनसे ऐसा व्यवहार किया तो कहीं वो टूट ना जाए। जब 1975 में उन्होंने दीक्षा ली तो वह वसंत का समय था। फिर शायद शरद ऋतु में प्रभुपाद ने उन्हें भारत आने के लिए कहा। जब वे नैरोबी कीनिया गए, जहां वे शिल प्रभुपाद से मिले और वे सभी साथ में ही भारत आए। अमरीश प्रभु जी नैरोबी का एक किस्सा बताते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वे कितने ही सरल स्वभाव के थे। वे बताते हैं कि नैरोबी में बहुत सारे भारतीय लाइफ मेंबर थे, इसलिए प्रभुपाद को कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता था। वे लोगों के घर जाते, प्रसाद लेते या बड़ी सभा में प्रवचन देते। वे हमेशा हिंदी में प्रवचन देते थे और अमरीश प्रभु जी उनकी बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन प्रवचन के दौरान प्रभुपाद उनकी तरफ इशारा करते और वो खड़े हो जाते। फिर प्रभुपाद कुछ और बोलते, जैसे कि करोड़ों रुपए के बारे में, और फिर उन्हें बैठने के लिए कहते। वास्तव में यह बहुत ही अच्छा अनुभव था उनके लिए। उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ करता था, और अभी ऐसा महसूस होता है कि वह आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगे रहने की परिपूर्णता में है, जहां आप उनके प्रचार प्रयासों में मदद कर रहे हैं। भले ही वे उनके प्रवचन को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे, लेकिन उस तरह से उनकी सहायता कर पाना उन्हें वाकई बहुत अच्छा लगता था। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत सेवा थी। अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि उन्हें याद है कि उस समय शिला प्रभुपाद नैरोबी में एक नए मंदिर के लिए जगह खोज रहे थे। एक सुबह वे कार में नैरोबी के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। तभी वह एक बहुत ही अच्छे इलाके से गुजरे, और कार में बैठे एक सन्यासी ने शिला प्रभुपाद की तरफ मुड़कर कहा, यह बहुत ही सम्मानित इलाका है। प्रभुपाद ने कहा, सम्मानित का मतलब है कि यहाँ कृष्ण चेतना नहीं है। अमरीश प्रभु जी ने बताया कि वह यह बात हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं, और क्योंकि उन्होंने देखा है कि जितने ही अमीर लोग होते हैं, खासकर पश्चिम में, उनकी कृष्ण चेतना में उतनी ही कम रुचि होती है। अमरीश प्रभु जी और श्रील प्रभुपाद का रिश्ता गहरे सम्मान और स्नेह का था। श्रील प्रभुपाद ने अमरीश प्रभु जी में एक ईमानदार आत्मा देखी, जो अपना जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार थी। अमरीश प्रभु जी ने बदले में श्रील प्रभुपाद के दिव्य ज्ञान को पहचाना और उनके मार्गदर्शन में समर्पित हो गए। उन्होंने सिर्फ व्याख्यानों में भाग नहीं लिया, वे शिक्षाओं में डूब गए, भक्ति और सेवा के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया। उन्होंने समझा कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति गुरु की सेवा और उनके संदेश को फैलाने से आती है। यह समझ उनके रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। श्रील प्रभुपाद का अमरीश दास के प्रति स्नेह बहुत ही स्पष्ट था। अमरीश प्रभु जी का समर्पण सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था, वे एक व्यवहारिक शिष्य बन गए, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के मिशन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। यह समर्थन सिर्फ वित्तीय नहीं था, यह उनके विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अब हम अमरीश प्रभु जी का इस्कॉन में व्यक्तिगत योगदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे।
अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि जब उन्होंने नैरोबी से मुंबई से आने के लिए उड़ान भरी, तब वह भारत पहली बार आ रहे थे और वह उनके लिए एक नई दुनिया थी। उन्होंने पहले कभी तीसरी दुनिया के किसी भी देश में कदम नहीं रखा था। उस समय शिला प्रभुपाद की योजना कुरुक्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बनाने की थी। अमरीश प्रभु जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दान देने की पेशकश की थी, इसलिए वे भारत आए थे। उन्होंने डेट्रॉइट में अपने ऑफिस को फोन करके उन्हें प्रभुपाद के बॉम्बे के खाते में $1,50,000 ट्रांसफर करने के लिए कहा। उस समय भारत के बैंक वायर ट्रांसफर के कुछ दिनों में के जो जो अमाउंट आता था कुछ दिनों के लिए रोक लेते थे, ताकि उस पर ब्याज कमा सकें। जब उन्होंने बैंक को फोन किया तो पता चला सिर्फ $15,000 जमा हुए हैं, जबकि उन्होंने $1,50,000 भेजे थे। वे घबरा गए और प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने यह बताया। वे उम्मीद कर रहे थे कि शिला प्रभुपाद नाराज होंगे, लेकिन वो बस हंस दिए और कहने लगे, लगता है उन्होंने एक शून्य गुम कर दिया है। वे इस बात से बिल्कुल ही निर्लिप्त थे, जबकि अमरीश प्रभु जी पूरी तरह से परेशान थे। कुछ दिनों में पैसे आ गए, मिल गए और उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया। एक और घटना का यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसका संबंध फोर्ड फाउंडेशन से था। उस समय फोर्ड फाउंडेशन भारत में बहुत सारे काम कर रहा था। प्रभुपाद जी ने उन्हें फोर्ड फाउंडेशन को लिखने के लिए कहा कि क्या वे मायापुर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में रुचि रखते हैं। अमरीश प्रभु जी थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि उनके परिवार का फोर्ड फाउंडेशन पर अब ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पत्र लिखा और उनके चेयरमैन को भेज दिया। उन्होंने जवाब में कहा कि वे धार्मिक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते, और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा कि वे हमें हमें केवल आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अमरीश प्रभु जी प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने वह पत्र दिखाया और पढ़कर सुनाया। उन्होंने प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे और अगले काम में लग गए। अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए। उनके अनुसार जब प्रभुपाद जी चुप होते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड चुप हो गया हो। जब वो हंसते थे तो पूरा ब्रह्मांड हंसता था, लेकिन जब वे चुप होते थे तो यह बहुत ही भारी लगता था। अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जीवन के अंतिम कुछ महीनों के दौरान, जब वे बहुत बीमार थे, कुछ भक्त भारत जा रहे थे, लेकिन वे किसी किसी कारणवश नहीं जा पाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब वह सोचते हैं कि काश वे गए होते। अन्य भक्त जब प्रभुपाद जी के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, अमरीश कैसा है। वे अपने अंतिम समय में भी उनके बारे में पूछ रहे थे। वो बताते हैं कि यह उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कि शिला प्रभुपाद हमेशा इतना इतने चिंतित रहते थे। अंत तक वे अनुवाद कर रहे थे और निर्देश दे रहे थे। वे जो कुछ भी करते थे वह हमें हमें हमारे लाभ के लिए था, विशेष रूप से उनके शिष्यों के लिए। वे अंतिम क्षण तक प्रेम का उदाहरण थे। उन्होंने कभी नहीं जाना कि प्रेम क्या होता है जब तक वो प्रभुपाद से नहीं मिले थे। हमारे पास प्रेम की बहुत ही विकृत प्रतिबिंब है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें कृष्ण प्रेम का उदाहरण दिखाया जो वाकई अद्भुत था। अमरीश प्रभु जी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती पर मंदिर बनाने का सपना शिला प्रभुपाद का था, जिसका निर्माण करवाना करवाना वो अपना सौभाग्य मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के बहुत से देशों में इस्कॉन मंदिरों की स्थापना में मदद की।
इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के हवाई अड्डे में बने कृष्ण मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की। इसके बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान डेट्रॉइट शहर में भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए $5 लाख की सहायता की थी। इसका काम सन 1983 में पूरा हो गया था। अमरीश प्रभु जी ने पिछले कुछ वर्षों में इस्कॉन को बहुत से महत्वपूर्ण दान दिए हैं। उन्होंने प्रभुपाद के पुष्प समाधि मंदिर के निर्माण के लिए चल रही परियोजनाओं में सहायता की है। इसके अलावा उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को शहर में भी वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए आर्थिक रूप से मदद की थी। होनोलुलु में भी एक कृष्ण मंदिर एवं वैदिक सेंटर के लिए $6 लाख के से एक महल खरीदा था। 2009 में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम नामक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर निर्माण कार्य में उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए का दान दिया। इस्कॉन में अमरीश प्रभु जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने समझा कि कृष्ण चेतना को फैलाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मायापुर, पश्चिम बंगाल के वैदिक तारामंडल के मंदिर के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्मारकीय परियोजना वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान का प्रमाण है, जिसे आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में देखा गया है। वे योजना से लेकर क्रियान्वयन तक हर चरण में महत्वपूर्ण रहे हैं, ताकि इसका निर्माण पूरा हो सके। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां सभी क्षेत्रों के लोग वैदिक संस्कृति की समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मायापुर के अलावा उन्होंने दुनिया भर के कई इस्कॉन परियोजनाओं का समर्थन किया है। मंदिरों, सांस्कृतिक केंद्रों और शैक्षिक पहलों के लिए धन दिया है। उनके उनके समर्थन ने इस्कॉन को अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम बनाया है, जिससे अनगिनत व्यक्तियों तक कृष्ण चेतना का संदेश पहुंचाया जा सके। वे एक बहुत ही विनम्र सेवक भी हैं और इस्कॉन समुदाय के भीतर कई सेवाओं में भाग लेते हैं। उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी भी की, जिससे उस भूमि के साथ उनके संबंध मजबूत हुए जहां से शिक्षाएं उत्पन्न होती हैं। यह व्यक्तिगत संबंध संस्कृति में उनके गहरे एकाकीकरण और इसके संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम अमरीश प्रभु जी की समुदाय सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। अमरीश प्रभु जी की सेवा वित्तीय योगदान से परे है। वे त्योहारों, व्याख्यानों और आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेकर इस्कॉन समुदाय के लिए सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची सेवा व्यक्तिगत है, जिसमें लोगों से के साथ सीधा संवाद और जुड़ाव शामिल है। वे निस्वार्थ सेवा के संदर्भ के प्रतीक हैं, जो कृष्ण चेतना का एक मुख्य सिद्धांत है। वे दूसरों को आध्यात्मिक पूर्ति खोजने में मदद करने के लिए समर्पित जीवन जीते हैं। उन्होंने भक्ति और उद्देश्य के जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे एक जीवित उदाहरण हैं कि कैसे भौतिक धन का उपयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष में एल्फ्रेड फोर्ड, अमरीश दास एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, जिनका जीवन आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद के साथ उनका गहरा संबंध, इस्कॉन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समुदाय के प्रति उनका निस्वार्थ सेवा की भावना ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दौलत आध्यात्मिक जुड़ाव में है और भौतिक संपत्ति दिव्य सेवा का एक साधन ही हो सकती है।
उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, यह दर्शाते हुए कि कृष्ण चेतना के लिए समर्पित जीवन सच्ची पूर्ति का जीवन है। अब मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो या अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मुझे प्लीज क्षमा करें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरि कृष्णा अंकुर। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। सही वक्त में दंड प्रणाम। बहुत ही सुंदर नाटकीय स्टाइल में आपने पूरे ये अमरीश प्रभु जी के बारे में बताए, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने इसलिए बताए जो मुझे पता नहीं था। मुझे याद है कि अमरीश प्रभु एंड